ये उस अनंत प्रेम की गाथा है जिसने समस्त ब्रह्मांड को स्पंदित कर दिया। ये कथा है महादेव, शिव और सती की। कैलाश के उस परम एकांत में जहां मेघ भी ठहर जाते हैं, देवादिदेव महादेव अनंत समाधि में लीन थे। ये चराचर जगत उनके लिए मात्र एक स्वप्न था और वे ही एकमात्र जागृत सत्य। प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी सती ने उन्हें देखा और उनके परम स्वरूप को जान लिया। जहां अज्ञानी संसार को केवल एक भस्मधारी भिक्षुक दिखाई देता था, वहां सती ने संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी अपने शाश्वत आराध्य को देखा। सती नित्य आती थीं, अरण्य के सुगंधित पुष्पों से महादेव की अर्चना करतीं। काल का चक्र घूमता रहा, किंतु महायोगी के नेत्र मूंदे ही रहे। परंतु एक दिन त्रिलोकीनाथ ने अपने नेत्र खोले और वैरागी शिव के भीतर प्रेम अंकुरित हो उठा। तीनों लोकों के स्वामी सती के निश्चल समर्पण के समक्ष अपना हृदय हार बैठे। परंतु प्रजापति दक्ष का मदान्ध अहंकार इस पावन सत्य को स्वीकार न कर सका। मेरी सुपुत्री एक शमशानवासी भस्मधारी अघोरी की संगिनी बनेगी, ये कदापि संभव नहीं। किंतु विधि का विधान अजेय है। सघन वन की नीरवता में चंद्रदेव की शीतल साक्षी और पवित्र अग्नि को प्रमाण मानकर वह दिव्य विवाह संपन्न हुआ। आदि प्रेम ने अपना मार्ग खोज ही लिया। प्रकृति अंततः अपने शिव से जा मिली। कैलाश के हिमाच्छादित शिखरों पर अब पुष्प खिलने लगे थे। उस अनंत शीत में भी एक दिव्य ऊष्मा का वास था। महादेव ने कहा, हे प्रिये, तुम्हारे बिना ये पर्वत केवल एक निर्जीव पाषाण है। जिसके एक नेत्र से संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो सकता है, वही परम वैरागी आज कितने असीम प्रेम से अपनी अर्धांगिनी के केशों में पुष्प सजा रहा था। परंतु संसार में सुख शाश्वत कहाँ है? बहुत दूर कनखल में प्रजापति दक्ष एक विशाल महायज्ञ का आयोजन कर रहे थे और उस यज्ञ के निमंत्रण से केवल एक ही नाम लुप्त था। प्रजापति दक्ष का वह कनखल महायज्ञ अत्यंत वैभवशाली था। समस्त देवगण आमंत्रित थे। परमपिता ब्रह्मा, श्रीहरि विष्णु, देवराज इंद्र, संपूर्ण देवलोक उस यज्ञवेदी के समक्ष उपस्थित था, किंतु केवल एक को छोड़कर। जब देवी सती को यह भान हुआ कि उनके पिता ने चराचर जगत को निमंत्रित किया, किंतु अपनी ही पुत्री और देवादिदेव को बहिष्कृत कर दिया, तब उनके नेत्रों में जो व्यथा उतरी वह अवर्णनीय थी। त्रिकालदर्शी शिव ने उन्हें रोका, हे दाक्षायणी, जहां आदर न हो वहां जाने से क्या प्रतिफल? किंतु पितृमोह में आबद्ध सती का हठ था। वे मेरे पिता हैं, मैं अवश्य जाऊंगी। सती एकाकी ही यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुईं, अपने ही नैसर्गिक तेज से देदीप्यमान। किंतु वहां कोई स्वागत न था, कोई सत्कार न था। प्रजापति दक्ष ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। वह मुस्कान वात्सल्य की नहीं, अपितु अहंकार का हलाहल थी। दक्ष के कटु स्वर गूंज उठे, तेरा पति श्मशानवासी है, वह भूत पिशाचों के संग अघोर नृत्य करता है, वह देव नहीं, मात्र एक भस्मधारी भिक्षुक है। सती ने सुना एक एक शब्द और उसी क्षण कुछ टूट गया। किंतु वह सती का धैर्य नहीं था जो टूटा, वो तो ये ब्रह्मांड था जिसकी नींव दरक गई। उसी क्षण जगदंबा सती ने अपना अंतिम निर्णय लिया। ये किसी स्त्री की दुर्बलता नहीं, आदिशक्ति का महासंकल्प था। वो कोई कोमल देह नहीं, वो तो साक्षात प्रलयंकारी अग्नि थी। दक्ष के रुधिर से पोषित ये देह अब महादेव के अपमान की मूक साक्षी नहीं रहेगी। जिस शरीर में शिव निंदक प्रजापति का अंश है, उसे मैं इसी क्षण
अग्नि को समर्पित करती हूं। सती ने अग्नि में प्रवेश किया, परंतु वह ज्वाला उन्हें भस्म न कर सकी। अग्नि ने अपनी ही आदि जननी को पहचान लिया था, वह जो स्वयं पावक से भी अधिक पावन थीं। तब उस दिव्य प्रकाश में आदिशक्ति का परम रूप प्रकट हुआ। ये मृत्यु नहीं, ये तो महामुक्ति थी। सती ने केवल एक पार्थिव देह का त्याग किया था, परंतु शक्ति शक्ति तो शाश्वत है, अजर है, अविनाशी है। कैलाश पर समाधिस्थ महादेव को भान हुआ, सती के प्राण त्याग की उस अग्नि ने शिव के मर्म को बेध दिया और संपूर्ण ब्रह्मांड थर्रा उठा। महाकाल के नेत्र खुले, असीम शोक ने प्रलयंकारी क्रोध का रूप ले लिया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे कैलाश की शिला पर दे मारा। उस भीषण प्रहार से महाभयंकर वीरभद्र उत्पन्न हुए, सहस्र भुजाओं वाले, अंधकार और प्रलय की अग्नि से रचित। वह शिव के असीम क्रोध का साक्षात स्वरूप था। दक्ष का वह अपवित्र यज्ञ क्षण भर में विध्वंस कर दिया गया। प्रजापति दक्ष का मिथ्या अहंकार उसी यज्ञ की भस्म में सदा के लिए विलीन हो गया। महादेव पधारे। यज्ञ भूमि भस्मसात हो चुकी थी, सर्वत्र केवल विनाश का हाहाकार था, किंतु उस भस्म के मध्य सती का पावन देह अब भी दीप्तिमान था। अग्नि भी उस जगदंबा को मलिन न कर सकी। महाकाल का महाक्रोध अब एक अथाह नीरव शोक में विलीन हो रहा था। उन्होंने अपनी सती को अपनी भुजाओं में उठा लिया, अत्यंत कोमलता से, ऐसे जैसे कोई अपनी सबसे अमूल्य निधि को समेटता है, जैसे त्रिलोकीनाथ ने अपना संपूर्ण ब्रह्मांड ही उठा लिया हो। और फिर शिव चल पड़े, परंतु उनके चरण इस नश्वर पृथ्वी पर नहीं पड़ रहे थे, वे अनंत अंतरिक्ष को लांग रहे थे। वैरागी का प्रत्येक पग अब नक्षत्रों पर पड़ रहा था और संपूर्ण सृष्टि उनके मौन रुदन के भार से कांप रही थी। वे चलते रहे नक्षत्रों के पार, अनंत आकाश गंगाओं को लांघते हुए। महादेव के पदचापों में एक शून्यता थी और एक अनवरत गति भी। उनके तप्त नेत्रों से अश्रु छलक पड़े और अंतरिक्ष के उस गहन अंधकार में जहां जहां वे अश्रु गिरे, वहां नवीन तारों का सृजन हुआ। रुद्र का रुदन ही ब्रह्मांड का नया स्पंदन बन गया। वे मृत होते सूर्यों और नवजात निहारिकाओं के मध्य से विचरते रहे। काल का चक्र भी उनके इस मौन प्रलाप के समक्ष ठिठक गया था। संपूर्ण ब्रह्मांड ने उनके इस अथाह शोक के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। सृष्टि मौन थी, अपने परमेश्वर की पीड़ा के समक्ष नतमस्तक। सघन से सघन तमस भी उनके मार्ग से छटता गया। परम वैरागी शिव आज विरह की अग्नि में भस्म हो रहे थे, और फिर भी वे चलते रहे, क्योंकि उनके रुकने का अर्थ था ये स्वीकार कर लेना कि सती अब नहीं है। और ये एक सत्य तीनों लोकों के स्वामी होकर भी महादेव स्वीकार नहीं कर सकते थे। वैकुंठपति श्री हरि विष्णु ये प्रलयंकारी दृश्य देख रहे थे। वे भली भांति जानते थे कि यदि महादेव का यह असीम शोक शांत न हुआ तो संपूर्ण सृष्टि इस विरह अग्नि में भस्म हो जाएगी। सृष्टि के रक्षण हेतु नारायण ने अपना अमोघ सुदर्शन चक्र धारण किया। सुदर्शन चक्र निशब्द ही अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ा। जहां जहां उस दिव्य चक्र ने माता सती के निष्प्राण देह का स्पर्श किया, वह अंश स्वर्णिम प्रकाश में परिवर्तित होकर मृत्युलोक की भूमि पर आ गिरा। कामाख्या, कालीघाट, ज्वाला देवी, वाराणसी, 51 शक्तिपीठ, महादेव के शाश्वत प्रेम के 51 अमर स्मारक।
आज भी कोटि कोटि श्रद्धालु इन पवित्र तीर्थों में शीश नवाते हैं, प्रायः ये जाने बिना कि वे केवल किसी मंदिर की देहरी पर नहीं, अपितु ब्रह्मांड की सबसे महान और पवित्र प्रेम कथा की नींव पर खड़े हैं। और शिव की भुजाएं नितांत रिक्त रह गईं। जो संपूर्ण चराचर जगत को धारण करते हैं, वे अपनी एकमात्र प्रीति को थाम न सके। वही एक अश्रु जिसके दर्शन आपने आरंभ में किए थे, अब आप जानते हैं कि वो क्यों गिरा। शिव लौट आए उसी कैलाश पर, वही हिमशिखर, वही पाषाण आसन, किंतु अब न कोई पुष्प था, न कोई ऊष्मा। सर्वत्र केवल एक शीत एकांत था और एक अनंत प्रतीक्षा। इस शरीर पर रमी ये भस्म, ये केवल राख नहीं है, ये उन कोटि कोटि ब्रह्मांडों की स्मृति है जो रचे गए और मिटा दिए गए। महाकाल संपूर्ण सृष्टि का भार अपने ही देह पर धारण करते हैं। शिव ऐसे अगाध ध्यान में लीन हुए कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी श्वास बन गया। वे प्रतीक्षा में थे, क्योंकि शक्ति शाश्वत है और जो शाश्वत है वो सदैव लौट कर आता है। और फिर एक दिन हिमालय की एक शांत घाटी में एक दिव्य ज्योति का प्राकट्य हुआ, सूक्ष्म, स्वर्णिम और चिरपरिचित। शैलपुत्री पार्वती, सती का ही नवस्वरूप। जब उन नवजात नेत्रों ने कैलाश की ओर दृष्टि डाली तो युगों की स्मृति जाग उठी। जो प्रेम अग्नि की वेदी पर आहुता होता है वह भस्म नहीं होता, वो लौट कर आता है। आज 51 शक्तिपीठों पर प्रज्वलित कोटि कोटि दीप शिव के उसी शाश्वत प्रेम की वंदना है। सती लौटी उमा पार्वती के रूप में, प्रेम लौटा श्री गणेश के रूप में, और वे शक्तिपीठ आज भी उसी दिव्य ऊर्जा से देदीप्यमान है। क्योंकि शाश्वत प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल अपना स्वरूप बदलता है।